जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 6 का जो विज्ञान है यानी कि साइंस एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गया हूं। भोजन कहां से आता है, ठीक है। और चैप्टर 2 भी लेकर आ गया हूं। इसमें 1 चैप्टर और 2 चैप्टर दोनों करने वाले हैं, क्योंकि बोला जाता है यदि आप बीपीएससी या फिर यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम ऑफिसर लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने 6 क्लास से स्टार्ट कर दिया है। क्या करना, तो चैप्टर वाइज अच्छी तरह से उसको स्टडी करके और जो भी उसमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैं नोट्स तैयार किया हूं, ठीक है। और इस नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इस नोट्स को एक बार पढ़िए, फिर मेरे को बताइए कि आपको ये नोट्स कैसा लगा। आगे भी इस तरह से चाहिए तो आपका अगर कमेंट होगा तो मैं आगे भी इस तरह से आपके लिए नोट्स तैयार करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप कितना प्यार देते हैं इस वीडियो को ये देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है दोस्तों, हमने पहले बहुत अच्छी तरह से इसको स्टडी किया है। उसके बाद मैंने वो एक एक टॉपिक वहां से जितना भी मतलब वीवीआई जहां से मतलब क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। आप पढ़ेंगे फिर आप मिलाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए भोजन कहां से आता है ये चैप्टर है, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक उसमें से लिया है अपने भोजन में, है ना। हम अनेक प्रकार के चीजें खाते हैं जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। हम लोग भोजन में बहुत सारे चीज खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बोलते हैं, है कि नहीं। ये तो आपको भी पता होगा। आगे देखिए, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सभी कहां से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधे हमें हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे जो होते हैं हमारे लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है, ये भी आपको पता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, चना, सरसों, पालक, बथुआ ये तना एवं पतियां हैं। इसको अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि सरसों क्या है भाई, तो तना या पतिया है, बताइएगा। पालक, बथुआ, चना ये सभी के सभी तना या पतिया बोला जाता है। खीरा, टमाटर ये सब क्या होते हैं भाई, फल होते हैं। ये पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। मूली, गाजर ये सब क्या होते हैं, एक जड़ होता है, जड़, ठीक है। मूली गाजर पूछा गया है क्वेश्चन, क्या होता है, ये जड़ होता है, ठीक है। आगे देखिए, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सभी क्या है, बीज है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सभी बीज है। सोयाबीन जो होता है ना सबसे प्रोटीन देने वाला, है ना, खाद्य पदार्थ, पता है ना आपको। 40% यहां से मिलता है सोयाबीन से सबसे ज्यादा, ये भी बात याद रखिए, ठीक है। बीजों से सफेद छोटी सी संरचना निकलना बीजों का अंकुरन कहलाता है। बीज से जो छोटी सी सफेद रंग की संरचना निकलती है ना उसमें से, उसी को हम बीजों का अंकुरन बोलते हैं। आगे देखते हैं, मधुमक्खियां मकरकंद यानी मीठा रस को अपने पेट में, है ना, अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाते हैं। तो मधुमक्खी किस तरह से शहद बनाते हैं, तो मकरंद यानी मीठा रस को क्या करते हैं, उसको अपने पेट में पचा लेते हैं और फिर एंजाइम तैयार करते हैं और एंजाइम की सहायता से शहद बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि फूल से तैयार करते हैं, आपको पता हो गया। आगे है, जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को खाते हैं उसे शाकाहारी, यानी पेड़ पौधे या उसके जो फल को खाते हैं, पत्तियां, मतलब पेड़ पौधे के फल पत्तियों को खाए जाने वाला इंसान जो भी खाते हैं वो सब शाकाहारी कहलाते हैं। जो जीव दूसरे जंतु को खा जाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, है ना जी। जो जीव दूसरे जीव को खा जाते हैं, जैसे मुर्गा हो गया, है ना, या फिर बकरी का नहीं होता है, खोसी बोलता है लोग, उस मछली हो गया, ये सब दूसरे जंतु को खाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, तो मांसाहारी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जीव पौधे और उसके उत्पाद एवं जंतुओं को भी खाते हैं, माने दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे के उत्पाद को और जंतु को भी खा जाते हैं, उसको सर्वाहारी कहते हैं दोस्त, ठीक है। आगे है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, पौधे तो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, कहते हैं ना, इसलिए उसको हम लोग स्वपोषी भी बोलते हैं। स्वयं तैयार करता है इसलिए हम उसको स्वपोषी बोलते हैं। ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है,
खुद से अपना भोजन बनाता है, इसलिए स्वपोषी भी बोलते हैं पेड़ पौधे को, याद रखिएगा। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। हाँ, जो पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ये भी पूछा जा सकता है। पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक होता है ना पदार्थ, उसी के चलते पौधे का रंग हरा होता है। ये भी बात आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा, ठीक है। सूरज, जो सूरज की रोशनी में जल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे कैसे भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो तो पौधे में पत्तियों से आपका पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, सूरज से रोशनी ले लेता है ना, और पृथ्वी से खनिज लवण ले लेता है, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर अपना जल बना लेता है, और फिर अपना भोजन तैयार कर लेता है। ये तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं, साइंस का ये अच्छी तरह से नॉलेज अगर होगा तो ये सब आपको पता होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बोला गया है कि पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होता है दोस्तों, तो पेड़ पौधे में होता है ना। हरे भागों में भोजन का निर्माण होता है, और ये जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है पौधे के पत्तियों के अन्य हरे भागों पौधों में, ठीक है, पत्तियों और अन्य भागों में। ओके, आगे देखते हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य जो होते हैं चाहे जीव जंतु हैं, वो लोग अलग अलग तरीके के भोजन करते हैं, है कि नहीं। जैसे जानवर जो होते हैं, कुछ जानवर होते हैं कि घास भूसा खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं कि मांस खाते हैं, यानी अलग तरह के। मनुष्य भी होते हैं तो पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, या फिर जीव जंतु को भी खाते हैं, है कि नहीं। तो यानी अलग अलग भोजन करते रहते हैं सभी लोग। जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं, और उन लोगों का अलग अलग भोजन पदार्थ है कि नहीं। भोजन के मुख्य स्रोत पौधे जंतु है। हाँ, ये तो बात सही है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो पेड़ पौधे हैं और जंतु होते हैं, इसी से तो भोजन हम लोगों को मिलता है। आगे है कि हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है। गन्ना मतलब ऊख, ऊख से हम लोगों को शक्कर प्राप्त होता है, मीठा या चीनी, है कि नहीं। तेलचट्टा और मनुष्य जो होते हैं सर्वाहारी जीव है। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है दोस्तों कि तेलचट्टा मनुष्य क्या है भाई, तो सर्वाहारी जीव होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वाहारी मतलब दोनों खाते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। पेड़ पौधे के उत्पाद को भी खा जाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं, इसलिए इसको सर्वाहारी बोला जाता है कि नहीं। आगे देखते हैं, तो ये देखिए पहला चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर में हम एंट्री मारते हैं। ये देखिए दूसरा चैप्टर, ठीक है। ये भोजन में क्या क्या आता है, ये दूसरा चैप्टर का नाम हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इस अवयव को हम पोषक तत्व कहते हैं। ये तो बात सही है कि हमारे शरीर की अगर वृद्धि हो मतलब बढ़ना या विकास हो या स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को कुछ आवश्यक अवयव चाहिए, जिसको हम पौष्टिक तत्व बोलते हैं, पोषक आहार बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। आगे बताया गया है दोस्तों कि भोजन, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब मुख्य पोषक तत्व होते हैं, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, और पूछा जाता है। आगे है पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर में जल, रेशा भी शामिल होते हैं, जो शरीर को आवश्यक है। ये बात सही है, हम लोगों को पोषक तत्व के साथ जल भी चाहिए और रेशा भी चाहिए। रेशा समझ रहे हैं, रुक्षांश जिसको बोलते हैं, ये भी हम लोगों को चाहिए। आगे देखते हैं, आगे मिलेगा आपको रुक्षांश के बारे में। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड यानी कि स्टार्च है। ये बात सही है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन के रूप में मंड यानी कि स्टार्च मिलता है कि नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा की जरूरत होती है ना। ये अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है तो टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इस सब की जरूरत पड़ेगा आपको। मंड को जांचने के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा मिलाने से और आयोडीन
के तनु घोल मिलाने से यदि नीला या काला रंग में बदल जाए तो समझ लीजिए कि उसमें मंड उपस्थित है। ऐसे आप जांच कर सकते हैं। आगे कुछ खाद्य पदार्थ जो को कागज में लपेटकर अच्छी तरह से कूटा जाए तो उसमें तेल की धब्बा जैसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसमें वासा है, यानी वासा की उपस्थिति दर्शा रहा है। आगे देखते हैं, ऐसे आप वासा की जांच कर सकते हैं। अब पोषक तत्वों की नाम थोड़ा जान ले। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वासा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब पोषक तत्व हैं। ये पीछे भी आपको हम बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को चाहिए ही। ये भोज्य पदार्थ से हम लोगों को मिलता है। आगे है कि वासा, हमारे शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन सी है, तो वासा है ना। प्रोटीन की बात कर लें तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को वृद्धि करता है, मतलब वृद्धि करने में ये हेल्प करता है, स्वस्थ रखने में भी क्या करता, स्वस्थ रखता है, वृद्धि करने में भी हेल्प करता है, स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है, कौन है, प्रोटीन होता है। दूध से, अंडा से, है ना, ये हमें मिलता है, सोयाबीन से ज्यादा मिलता है, याद रखिए। विटामिन, ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। विटामिन, ये रोगों का नष्ट करने वाला विटामिन जो होता है हम लोगों को रोगों से लड़ने का ताकत देता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे विटामिन के बारे में और नॉलेज मिलेगा आपको। देखिए, विटामिन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी है विटामिन। अब थोड़ा विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन के खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए, ये हमारे त्वचा, आंख को स्वस्थ रखता है। हाँ, विटामिन ए जो होता है दोस्तों, ये हम लोग को त्वचा, आंख को सुरक्षित रखता है। विटामिन ए अगर कमी हो जाएगा तो आपको आंख से कम दिखने लगेगा, रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, समझ गए। इसलिए विटामिन ए, विटामिन ए सबसे ज्यादा आपको गाजर से मिलता है, तो गाजर आपको खाना चाहिए भाई। आगे देखते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन बी तो इसमें छूट गया है ना, विटामिन बी। तो विटामिन बी अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन जो होता है बी से क्या होता है, विटामिन बी जो होता है बेरी बेरी, है ना, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो विटामिन बी अगर कम हो जाएगा तो बेरी बेरी आपको रोग हो सकता है, इसलिए विटामिन बी आप एक्स्ट्रा उसको भी थी सीख लीजिए कि विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं, विटामिन सी, ये बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायता करती है। आगे है विटामिन डी, ये हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर में की सहायता करती है विटामिन डी से, है ना। अस्थि यानी कि हड्डी उड्डी जो होता है ना, दांत, ये सभी को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, उसको कैल्शियम का उपयोग करने में मदद देता है ये। ठीक है, विटामिन ए, इसके स्रोत क्या क्या है भाई, गाजर है विटामिन ए से। अगर विटामिन ए प्राप्त करना है तो गाजर खाइए, आम खाइए, पपीता खाइए, दूध खाइए, मछली खाइए, तेल, ये सभी से विटामिन ए मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लेकिन गाजर से मिलेगा। चलिए विटामिन बी की बात कर ले, जिसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, गेहूं, है ना, जैसे कि गेहूं का मतलब क्या, आप रोटी खाइए, चावल, है ना, भात खाइए। यकृत, जिगर होता है ना, ये सबसे प्राप्त होता है यकृत, जिगर। ठीक है, गेहूं, चावल, है ना, ये सब जीव जंतु नहीं खाता है लोग, उससे मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका विटामिन डी, इसके स्रोत अंडा हो गया, कलेजा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी के सभी यहां से आपको अंडा, कलेजा, मछली, दूध, मक्खन से विटामिन डी मिलता है। आगे बात करते हैं लोहा तत्व। लोहा तत्व हरी सब्जी जैसे पालक, साग, है ना, उससे ज्यादा आपका लौह अयस्क, लौह तत्व मिलता है। पालक देख लिए ना, मेथी, केला, ये सबसे लौह तत्व इसमें मिलेगा आपको। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, जो हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, याद रखिएगा। आगे है फास्फोरस, कैल्शियम, मछली, अंडा, है ना, फास्फोरस कैल्शियम कहां से, मछली से, अंडा से मिलता है। सोडियम एवं पोटेशियम नमक से प्राप्त होता है
है ना। और नमक नहीं खाइएगा आयोडीन युक्त तो घेघा रोग हो जाएगा, आगे मिलेगा आपको। रुक्षांश एवं जल की भी हमारी शरीर को आवश्यकता होती है। रुक्षांश और जल की आवश्यकता भी हम लोगों को शरीर को होता है। रुक्षांश के स्रोत क्या क्या है भाई? अन्न का चोकर, जैसे चोकर वाला जो अन्न नहीं होता है उसको खाइए, या सब्जी जो रेशा वाला होता है, सजना का नाम सुने हैं, उसमें रेशा वाला होता है, वो भी उसमें रुक्षांश पाया जाता है। रेशेदार वाला जितने भी सब्जी होते हैं ना उसमें आपका रुक्षांश मिलेगा आपको, जो कि शरीर को जो बिना पचा हुआ चीज रहता है उस रुक्षांश के मदद से वो खाद्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए रुक्षांश भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रेशेदार वाला सब्जी खाइए, जैसे आपका हो गया सजना हो गया है ना, या फिर क्या बोलते हैं कवाच, है ना, कवाच हो गया है ना, या फिर घिउरा हो गया। इस तरह से बहुत सारे सब्जी हैं, है ना, उसमें रुक्षांश पाया जाता है। आगे देखते हैं जल। ये हमारे शरीर के भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। हाँ, ये शरीर को भोजन के उपस्थिति में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भाई हेल्प करता है। कौन भाई? जल, वाटर। ठीक है, आगे बात करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार आपको पता है, हमारे शरीर को उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ मिले, रुक्षांश के साथ जल भी मिले तो इसी को संतुलित आहार कहते हैं। माने हम लोगों के शरीर में जो उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ जितना हमको चाहिए, उसके साथ साथ रुक्षांश भी मिले, उसके साथ साथ जल भी मिले, ये सब हमारे लिए संतुलित आहार है कि नहीं। आगे देखते हैं, कम भोजन मिलने से, अगर आप कम खाना खाने लगिएगा, कम भोजन मिलेगा, तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे में कौन सा रोग होता है? बच्चे में रोग होता है मरासमस। मरासमस रोग होने लगता है ना, मतलब दुबले पतले होने लगेंगे, ये रोग हो जाता है। ठीक है, कुपोषण की बात जानते हैं, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलता है ना, तो इसी को कुपोषण कहते हैं। अगर शरीर को आपको जितना पौष्टिक आहार चाहिए, आपको पोषक तत्व चाहिए, वो नहीं मिलेगा ना, तो आप में कुपोषण हो जाएगा, आप में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी, है कि नहीं। आगे देखते हैं मोटापा के कारण, ज्यादा मात्रा में अगर वासा खाएंगे, तेल मसाला वाला जितने भी सब्जी उब्जी कुछ खाएंगे, तो आप में थोड़ा सा वासा ज्यादा हो जाएगा, तो वासा ज्यादा होगा तो मोटापा बढ़ने लगेगा भाई, है कि नहीं। आगे देखते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग मतलब बहुत सारा चीजों जो होते हैं जिसके अभाव में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो लंबे समय तक पोषक तत्व अगर पदार्थ न मिले ना, इसी के कारण क्या हो जाते हैं भाई? अभावजन्य रोग शुरू हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति को प्राप्त यदि कोई व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन पदार्थ न ले, पर्याप्त प्रोटीन पदार्थ अगर कोई व्यक्ति को न मिले, तो उसे वृद्धि में रुकावट, चेहरे का सजना, बालों का झरना, त्वचा की बीमारी, पेचिस, ये सभी तरह के रोग होना चालू हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा आगे है, ये लास्ट टॉपिक में दिया है, विटामिन या खनिज का नाम है। इधर अभावजन्य रोग इससे हो जाएगा, और लक्षण है इसके कमी से। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? आपको रतौंधी, कम लौकेगा। ठीक है, आपको तुरंत चश्मा लगाना पड़ेगा, लेंस लगवाना पड़ेगा अगर विटामिन ए आप नहीं खाते हैं। ठीक है, कमजोर दृष्टि हो जाएगा, है ना, अंधेरे में कम दिखाई देने लगेगा, पूरी तरह से भी नहीं दिख सकता है विटामिन ए अगर आप नहीं खाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी से भाई बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग मतलब दुर्बल पेशियां, मतलब दुबले पतले होने लगेंगे, सूखने लगेंगे धीरे धीरे, है ना, काम करने में आपको कम ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, ताकत ही कम मिलेगी भाई, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा आपको तो। ठीक है, इसलिए विटामिन बी भी जरूरी है। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी से एस्केरवी नाम के रोग हो जाता है। मसूड़े में खून आना, है ना, घाव भरने में अधिक समय लगना, घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, किसके चलते? विटामिन सी की कमी से। और क्या नाम है इसका रोग का नाम? एस्केरवी। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है, और अस्थि का मुलायम होकर मुड़ जाना, माने अस्थि जो होता है ना, हड्डी, वो भी मुलायम पड़ने लगेगा इस बीमारी के चलते, और मुड़ने लगेगा। ठीक है, ठीक से चल नहीं पाएगा इंसान, तो यही होगा विटामिन डी की कमी से। आगे देखते हैं दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, अगर कैल्शियम की कमी से क्या होगा? अस्थि और दंत क्षय। अस्थि जो हड्डी है ना, वो कमजोर होने लगेंगे, दांत क्षय होने लगेंगे, टूटने लगेंगे,
है ना, कमजोर अस्थि हो जाएगा, दांत क्षय होने लगेगा, अस्थि हड्डी उड्डी कमजोर हो जाएगा भाई। आयोडीन की कमी से भाई घेघा रोग हो जाता है। गला जो होता है ना धीरे धीरे फूलने लगेगा, गले ग्रंथ का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आने लगा, किसके चलते भाई, तो आयोडीन के कमी से। लोहा भी एक तत्व होता है, अगर लोहा भी अगर आप में लौह तत्व नहीं पाया जाएगा तो अल्प रक्तता मतलब खून की कमी होने लगेगी भाई, कमजोरी, रक्त की कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, लौह तत्व ये आपका पालक यानी कि साग वाग खाने से मिलता है, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको टोटल आपको यहाँ पे अपना मैंने अपने अनुभव के अनुसार जो नोट्स बनाया आपके सामने पेश किया। आप दोस्त इसको कितना प्यार देते हैं अब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नोट्स के साथ। बस आप थोड़ा सा इस पे प्यार दर्शाइए, प्यार बरसाइए, ताकि मैं इस तरह से अगला चैप्टर भी लेकर आऊं और एनसीईआरटी आपके सामने मैं अच्छी तरह से पेश करूं। बस आपको इसके लिए थोड़ा सा प्यार देना है। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन को घंटी को दबाएंगे ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, पहुंचते रहे आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि थोड़ा सा हम लोगों का परिवार बढ़े, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत करूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।